आज का वीडियो इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया होने वाला है ना कि आप भी वाह बोल के जाएंगे और आप पक्का लाइक ठोक के जाएंगे। Hello guys, welcome back to the video, and in this video I am going to surprise you with so many exceptions। क्योंकि आज मैंने आपको जो पढ़ाना है ना, it will be so surprising, it will be so different। क्योंकि मैंने आपको एक एक्सेप्शन नहीं जी, दो एक्सेप्शन बताने हैं। आपको नए नए टॉपिक्स बताने हैं, आपको यूनिक चीजें बतानी है, आपको रूल्स बताने हैं, आपको सिचुएशंस बताने हैं, ठीक है जी। और आप खासकर सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स बतानी है। वाह सर, आप तो मतलब एकदम नया डिफरेंट लेसन लेके आए हो आज। लगता है खुद से इन्वेंट किया है, खुद से इन्वेंट किया है। आपको किसी भी YouTube वीडियो में नहीं मिलने वाला है। एक वीडियो देखना है, यही वाली, और सब खत्म। यानी विकास शुक्ला इंग्लिश वीडियोस आर ग्रेट। ट्रस्ट मी, इट्स ग्रेट। आई एम नॉट सेइंग फॉर सेइंग पर्पस। विश्वास नहीं है ना, इस वीडियो तक एंड तक बने रहना और आपको ये प्रूफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो मैंने आपको बताना है ना, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर बहुत चीजें मिस करेंगे। तो पहले जाएं प्लेलिस्ट में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको इतना बढ़िया पीडीएफ देना है ना, ये पीडीएफ इतना प्रीमियम है सर। ट्रस्ट मी, अगर ऐसा पीडीएफ मिल गया ना, आप जो बोलेंगे ना, मतलब मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा सर। इतना प्रीमियम कंटेंट है, एक एक समय बैठकर पूरा एक्सपीरियंस इसमें डाला हुआ है। अब वो तो आपको समझ में आ ही जाने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा जो अभी कोर्स आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, ट्रस्ट मी इतना खूबसूरत है कि मैंने आपके लिए सब कुछ डिजाइन किया है बहुत अच्छे से, ताकि आप उसमें आगे बढ़ पाएं और बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख पाएं, बहुत ही फ्लुएंट। ट्रस्ट मी, आपको ग्रामर के हर टॉपिक्स, चाहे टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोडास, पैसिव नरेशंस, कंडीशनल्स, कॉस्टिव वर्ब्स, सब कुछ पढ़ाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाना है, चाहे वो बोलने वाली हो, यानी वो कैप्स यूज करने के लिए हो, चाहे वो डेली कॉन्वर्सेशंस हो, चाहे वो फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हो, चाहे स्टेज स्पीकिंग हो, कैजुअल स्पीकिंग हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, हर चीज पढ़ा देना है, ठीक है। सो बी द अर्ली पार्टिसिपेंट, ताकि आप ज्वाइन कर पाएं अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत सारे बेनिफिट्स ले पाएं। मैं आपको 1-to-1 मिलूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी टेल यू नाउ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहले एग्जांपल, एक एक्सेप्शन यही बताऊंगा, एक यहां बताऊंगा। सिचुएशन देख लें, सिचुएशन आपको बताना है, आपको डिस्टर्ब एक्शन बताना है। मैंने तो बताया ही नहीं आपको डिस्टर्ब एक्शन बताना है सर, किसी ने नहीं बताया होगा। अब ये क्या होता है डिस्टर्ब एक्शन, मैंने खुद क्रिएट किया है। ट्रस्ट मी, यू डोंट बिलीव मी, देखें अभी आपको मजा आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको स्टेटिव वर्ब्स बताने। क्या सर इतना सारा पढ़ा दोगे एक ही में? है ही इतनी चीजें यार, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली जब यूज करोगे तो यही सब चीजें आने वाली हैं। आज तो मतलब आप ना मजा ही दिलाओगे हमको। देखो आप देखो सबके सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, जो बोल लो यार। वर्कशीट 2 आपको बतानी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 बतानी नहीं, ऑब्वियसली आपको देनी है ताकि आप परचेस कर पाए, बट ये सब चीजें आपको प्रीमियम में मिलने वाली हैं, ठीक है। और आपको जितने भी वर्कशीट मैंने दी हुई हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ताकि आप बहुत अच्छा कर पाए। यार मैं हूं तो टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। सो आ जाते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या सर? मतलब सिंपल सी बात, जब मैंने आपको पास्ट सिंपल बोला, यानी पास्ट में सिंपल, एक पॉइंट में एक्शन हो गया। जब मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलना है, इसका मतलब पास्ट में कोई चीज कॉन्टिन्यूअस थी जी, पक्का थी। जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलना है, ऐसी कहानी नहीं है। वो प्रेजेंट में, करंट टाइम में जो चीज चल रही होती है, एट वन पॉइंट, राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सो उसी की बात करते हैं। बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट में कोई चीज कॉन्टिन्यूअस थी, उसी के लिए यूज करना है। कैसे सर, कैसे मान ले? बताऊंगा ना, अभी टेंशन मत लो ना, बस इतना ही समझना है, ठीक है। अभी एक प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। रूल देख लेते हैं, रूल क्या है सर? तो रूल इज लाइक दिस। सो व्हाट यू गॉट टू यूज, आपको ना वाज और वर लगाना है सर, ठीक है सर। आपने बोल दिया, समझ गए। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म मतलब सर, हाँ जी सर, समझ गए, आप देख पा रहे हैं पीछे, V4 इक्वल्स टू V1 प्लस ING, यानी बेस फॉर्म के साथ ING ऐड कर देना, जो कि आपका क्या बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाह सर, क्या बात है। अब क्योंकि हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं सर, अब हमको इतना पता है। वाज के साथ ऑब्वियसली थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपने बताया हुआ है कई बार, है ना, ही शी इट यूज करते हैं, ठीक है सर। और इसके साथ, वर्ग के साथ यू वी दे आई यूज करते हैं सर, बड़ा इजी है। हो गलत है आप, यही तो एक्सेप्शन है जी। अच्छा सर, क्यों जी, आपने तो बताया हुआ है। वेल, यहां पास थोड़ा सा एक्सेप्शन यही है कि आई हम इस बार वाज के साथ यूज करते हैं, वर के साथ नहीं यूज करते हैं। ओहो, इसका रीजन तो बता दीजिए सर। रीजन तो मेरे पास नहीं है यार, ऐसा ही है, किसी के पास नहीं है, आपको गारंटी दे रहा हूं, बिकॉज द नेटिव स्पीकर्स आर यूजिंग लाइक दिस, सो यू गॉट टू यूज लाइक दिस।
आप तो मतलब आप फंसा दिए, आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे ही बोल देंगे सर मैं क्या आंसर दूंगा, जिसने इंग्लिश इन्वेंट किया उसने नहीं आंसर दिया तो मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे ही यूज करना है। तो याद रखना आई वॉज के साथ लगेगा, वर के साथ नहीं लगता है, ठीक है। चलिए पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन जान लेते हैं सर। याद रखिएगा आई वर के साथ लगता है। ये क्या एक्सेप्शन हुआ सर? आप एक बार बोलते हैं वर के साथ नहीं लगेगा, एक बार बोलते हैं वर के साथ लगेगा, ये तो दोनों कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, एक दूसरे बात मिल ही नहीं रहे हैं। मैं क्या बोलूं जी, यही है। देखेंगे, भरोसा नहीं है आपको, चलिए बता देते हैं। अब आप बोल ही रहे हैं तो बताएंगे आपको और विश्वास भी दिलाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सही से समझें। देखिए आपको यह समझना पड़ेगा, वी यूज आई विथ वर इन वन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में आपको यूज करते हैं जो इसको हम बोलते हैं टाइप वन कंडीशनल, ठीक है। टाइप वन कंडीशनल मतलब कंडीशनल्स वाले सेंटेंसेस में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है ये भी बता देता हूं आपको। उन केसेस में हम ऐसा बोलते हैं ना, जब भी हम ऐसा बोलना चाहते हैं सर कि जब मैं आपकी जगह, मतलब आपकी जगह मैं होता, या फिर वो आपकी जगह होता, मैं आपकी जगह होता, मतलब जब आप ये बताना चाहते हैं कि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो इसके लिए इफ आई वर यू स्ट्रक्चर इज वेरी 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 फेमस, यू हैव टू यूज दिस। समझ गए आप? सो ये टाइप टू कंडीशन है, इट्स नॉट अ फर्स्ट कंडीशन, बाय मिस्टेक आई से। याद रखना। अब ये क्या होता है तो मैंने कंडीशन में आपको बताने ही है, लेकिन इससे पहले आप समझें इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता। हम ये भी कह सकते हैं इफ ही वर यू, है ना, इफ शी वर यू, इफ दे वर यू, है ना, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली आई के साथ क्या लगाना है, वर लगाना है सर, ठीक है सर। आई वुड स्टडी मोर। ये वुड की कहानी कहां से आ गई सर? टेंशन नहीं लेना आपको, वुड तो मैंने अच्छे से पढ़ाना है आपको, बढ़िया सा वीडियो बना के। अभी इतना समझना है कि वर आता है आई के साथ ओनली कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है सर। क्लियर हो गया सर? आपने जो बोला ना हमें सब क्लियर हो गया। अब देखें सिचुएशन कैसे यूज करते हैं। दो एक्सेप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए सर सिचुएशन बता दीजिए। देखें जी सिचुएशन। सो सिचुएशन इज लाइक दिस कि मैंने ऑब्वियसली आपको ये चीज बताई कि आपको क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। ओहो ठीक है सर। यहां लिखना है आपको क्या जी, पास्ट। यहां लिखना है आपको नाउ। यहां लिखना है आपको फ्यूचर। क्लियर है सर? क्लियर है? अब समझ आ गया? अगर क्लियर है तो एक चीज और देखें आप। याद रखना मैंने क्या बोला था, कोई एक्शन पास्ट में हुआ एंड इट केप्ट गोइंग ऑन फॉर अ लिटिल पीरियड, ठीक है, कुछ समय के लिए चलता गया और चलता रहा, ठीक है सर। क्लियर हो गया? अब इतनी सी कहानी है, इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है, कोई भी चीज चलती आ रही है तो क्या बोलते हैं, अब ये तो पास्ट है ऑब्वियसली, रहा था, रही थे, रहे थे, ठीक है। क्या मैंने बोलना है, रहा था या रही थी या रहे थे। क्लियर हो गया सर? आपने क्या टॉपिक्स बता दिए, क्या बता दिया सर। हिंदी में ट्रांसलेशन तो आप कर ही पाएंगे क्योंकि आपने वो जड़ी बूटी दे दी ना हमको। कंफ्यूज मत होना, ये जड़ी बूटी हर टाइम काम नहीं आती है, ये बस मैंने दे दिया क्योंकि हर टीचर आपको देता है। तो आप कहेंगे विकास सर तो आपने तो पढ़ाया ही नहीं सर, बाकी टीचर आपसे भी अलग पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है जी, मैंने सब बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए पास्ट नाउ फ्यूचर, ठीक है, ये कहानी है। कोई चीज पास्ट में हुई, किसी समय तक वो चलती रही, उसी के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, ठीक है सर। अब ये क्या आप बोल रहे थे, डिस्टर्ब एक्शन डिस्टर्ब एक्शन डिस्टर्ब एक्शन, ये क्या चल रहा था सर? मैं बताता हूं ना, देखो आप। सो कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अभी देख सकते हैं फॉर टू एक्शन, जब भी दो एक्शन की बात होगी सर। डिस्टर्ब एक्शन मतलब समझे आप, दिस वॉज द फर्स्ट एक्शन सर विच वॉज गोइंग ऑन, ठीक है सर। एंड इन बिटवीन जस्ट टेक अ केस, आई एम गोना बी जस्ट प्रेजेंटिंग बाय द डॉट, ये सेकंड आपका एक्शन है, ठीक है सर। अब इसमें क्या है, तो जब पहला एक्शन चल रहा था, इन बिटवीन कोई सेकंड एक्शन उसको डिस्टर्ब कर दिया। आहा ऐसा होता है क्या सर? तो पहला एक्शन ऑब्वियसली हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस से करेंगे एंड सेकंड एक्शन हम किससे करेंगे, पास्ट सिंपल से करेंगे। याद रखना डिस्टर्ब एक्शन विल ऑलवेज बी करेक्टेड बाय, सॉरी, विल ऑलवेज डिस्क्राइब बाय पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है सर। क्लियर हो गया ये भी कहानी? ये इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नया नहीं। नया कॉन्सेप्ट है ना? अगर है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वाह सर, मतलब आप ना नया चीज बता के हमसे लाइक करवा ही लेते हो यार। आप करते हो तभी तो नया बताता हूं, सच बात तो ये है। चलो देखो आप, सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट एक्शन, सेकेंड एक्शन किससे, पास्ट सिंपल से। एग्जाम्पल देखे समझ जाएंगे। पहला, वाइल वी वर सिटिंग एट द स्टेडियम, जब हम स्टेडियम में बैठे थे,
द रेन बिगन। अब बिगिन हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगन सेकंड फॉर्म होती है, बिगन थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट सिंपल है, V2 मैंने यूज किया है। सो जब हम स्टेडियम में बैठे थे, ऐसे तो नहीं बैठ गए ना, आप जाकर हिम्मत यूज की, एनर्जी यूज किए, मूवमेंट किए, तब जाके वहां बैठे आप। एग्जैक्टली तो पहला एक्शन चल रहा था, बीच में क्या हुआ, वर्षा स्टार्ट हो गई। क्लियर हो गया सर? अब नहीं, अब मैं समझ गया। आई ब्रोक माई लेग व्हेन आई वॉज प्लेइंग, यानी मैंने अपना पैर तुड़वा लिया, यानी पैर में चोट लग गई। कब लग गई जी? जब आप खेलने गए ना, तो पहले क्या हुआ, खेलने गए ना, ब्रोक क्या हुआ, बाद में हुआ। खेलने ही नहीं जाते तो ब्रोक होता ही नहीं, ठीक है। फिर आप स्टंट करते बाइक के साथ, मत कीजिएगा वो भी। चलिए समझ गए सर, मुझे पता है आप अच्छे समझ गए हो। नाउ आई एम गोना टेल यू अ लिटिल अबाउट द स्टेटिव वर्ब्स। ये क्या होता है सर? हाँ, मैंने हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बताया है जी, चाहे वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बता रहा हूं, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताऊंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब जगह बताना है आपको, टेंशन मत लीजिए। देखिए अब ये क्या है, स्टेटिव वर्ब्स यानी अवस्था बतानी है। अवस्था मतलब क्या? किसी स्टेट ऑफ माइंड को बताने वाली। स्टेट ऑफ माइंड क्या बोल रहे हैं सर? स्टेट ऑफ माइंड मतलब एक ऐसी अवस्था जो कि माइंड की स्टेट ऑफ माइंड बताती है। अब ये थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। मतलब इनकी स्पेशलिटी ये होती है, इनमें आईएनजी नहीं लगाते हैं आप। क्या बात है सर? देखिए आप, जैसे नो हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, वांट हो गया, ऑन हो गया, बिलीव हो गया, हैव हो गया, ये सभी आपके स्टेटिव वर्ब्स हैं। इनके साथ आईएनजी मत लगाना। क्या बात कर रहे हैं सर? हैविंग के साथ आईएनजी लगता नहीं है क्या? झूठ बोल रहे हैं हमसे। लगता है, लगता है, वो वर्सेटाइल होता है, लगता भी है कि नहीं भी लगता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस की पोजीशन की तरह हो रहा है कि एक्शन की तरह। एक्शन की तरह तो लगा सकते हैं, अदरवाइज अवस्था बताएगा, ठीक है। कहानी क्लियर है? एग्जांपल देखें, आई वॉज नोइंग दिस स्टोरी, मैं पहले से स्टोरी जान रहा था। वेल जब आप ये कहते हैं इसका सही कैसे होगा, मैंने थंब रूल आपको दिया था, प्रीवियस टेंस से ठीक करना। प्रीवियस टेंस क्या होगा? पास्ट सिंपल से, तो वॉज ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि पास्ट सिंपल में यूज होता नहीं है। नोइंग का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, सॉरी सेकेंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। सो आई न्यू दिस स्टोरी विल बी द राइट वन, ठीक है सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, आई वॉज वॉन्टिंग टू विश यू वेल, ठीक है, द करेक्ट विल बी, वॉज को हटाएं, वॉन्टिंग का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। आई वांटेड टू विश यू वेल, क्या बात है सर, मजा आ गया। आई वॉज हैविंग अ कार, रॉन्ग, आई हैड अ कार। अब तो ये तो समझ गए हैं ना आप, मुझे पता है आप समझ गए होंगे। अब चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सर एग्जांपल्स बहुत इजी हैं सर, अब ये समझ गए हमसे कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट आउट। सी हियर एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल हम सब्जेक्ट was वर प्लस V4 यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट देखिए, आई वॉज स्टडिंग व्हाइल माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। ओहो सर, ये तो गलत है सर, मैं तो ऑब्वियसली बोल सकता हूं क्योंकि यहां पास आपने 2 बार यूज किया। आप ही ने बोला है कि 2 बार किसी भी टेंस को एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहां पास देखें आप सब्जेक्ट डिफरेंट है। सर फिर कोई ना कोई ट्रिक ले आते हैं बार बार, हम आपको गलत भी साबित नहीं कर पाते हैं। देखें आप, एक बार आई है तो एक बार माई ब्रदर है, सॉरी या माई ब्रदर है, ठीक है। तो आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, कब? जब मेरा भाई टीवी देख रहा था, तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप, लास्ट नाइट एट 8 PM, 8 बजे एग्जैक्टली लास्ट नाइट को आई वॉज ईटिंग डिनर, यानी लास्ट नाइट एक ड्यूरेशन का समय है, उस समय एक पॉइंट की बात भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एट 8 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, दे वर ऑलवेज फाइटिंग। सो फॉर डिस्क्राइबिंग द पास्ट हैबिट यू कैन यूज टू, ओके। देखें पास्ट हैबिट के लिए आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन शी कॉल्ड, मैं मूवी देख रहा था जब उसका कॉल आया। क्या बात है सर, बहुत इजी है, इसी को बोलते हैं डिस्टर्ब एक्शन, यानी मैं वो काम कर रहा था व्हेन शी डिस्टर्ब्ड मी, ठीक है। ये मैं समझ सकता हूं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो आप ये चीज ऑब्वियसली फील करते होंगे, तो ऐसे यूज करना है किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। देखो आपके लिए कितना अच्छा सेंटेंस मैंने ला दिया, तो आपको इसको वीडियो को लाइक करना है और गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करना है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव तो पता है सर, वाज के साथ नॉट लगा देंगे, वर के साथ नॉट लगा देंगे, बहुत इजी, बहुत सही, बहुत सही। क्या मैंने बोला, वाज के साथ नॉट लगा देंगे एंड वर के साथ नॉट लगा देंगे, ठीक है सर। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, इनका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा सर। आप कोई ट्रिक मत बताइएगा सर, नहीं बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, इजी बना दिया आपके लिए आज। वरेंट, सो दीज आर द 2 कॉन्ट्रैक्शन विच वी आर गोना बी यूजिंग अप। क्या बात है सर। आई वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए नहीं जा रहा था, ठीक है। देखें आप, हाँ सर, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द फोन रैंग, रिंग रैंग सेकेंड फॉर्म, डिस्टर्ब एक्शन, मैं क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेल रहा था जब फोन आया। इट वॉजेंट रेनिंग यस्टरडे इवनिंग, कल यस्टरडे इवनिंग, जो कि एक ड्यूरेशन ऑब्वियसली, वर्षा नहीं हो रही थी। दे वर नॉट स्टडिंग मैथ्स यस्टरडे, वो लोग कल मैथ्स पढ़ाई नहीं कर रहे थे एक दिन का पूरा समय, ठीक है। इजी सर, इजी। एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव क्या करना है जी, वॉज वर को पहले रख देना, किसके, सब्जेक्ट के पहले, खत्म। देखे, वेयर वॉज ही गोइंग, कल वो कहां जा रहा था। वॉज सी रीडिंग द बुक व्हेन दे केम, क्या वो बुक पढ़ रही थी जब वो लोग आए। केम, कम, सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, डिस्टर्ब एक्शन, ठीक है। वेयर वर यू वर्किंग लास्ट ईयर,
आप लास्ट ईयर कहां काम कर रहे थे? वाई वर यू लॉफिंग? क्यों हंस रहे थे? हाँ सर, रहे थे, रहा था, रही थी, सब यूज कर दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? क्या करना है? डब्ल्यूएच फैमिली, वॉज, वर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी सेम स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा फॉलो करना है। वॉज ही नॉट राइटिंग? क्या वो नहीं लिख रहा था? वाई वॉज ही नॉट एक्सेप्टिंग हर इन्विटेशन? वो उसका इन्विटेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा था? ऑब्वियसली उस लड़की ने इन्विटेशन दे दिया था बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इजी। वाई वर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? क्यों आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे? वाई वॉज मॉम नॉट स्कोल्डिंग हर? मॉम क्यों स्कोल्ड नहीं कर रही थी? वाह सर, वेरी इजी। क्या बताया है सर, 5-15 मिनट में आपने सब खत्म कर दिया है। टेंशन नहीं, आप खत्म भी करना है क्योंकि इजी है। बाकी आपकी प्यारी सी वर्कशीट आ गई जहां पास इंग्लिश ट्रांसलेशंस आप कर सकते हैं हिंदी सेंटेंसेस का, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड यू माइट बी गेटिंग द प्रॉब्लम विद द हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशंस। तो मैंने आपको ना ऐसा ही पढ़ाना है ताकि जिस तरह मैं सीखा हूं, जिस तरह मैंने अपने आप को नर्चर किया है, एंड आई नो दैट हाउ एम आई गोइंग टू टेक यू फ्रॉम बेसिक स्पीकिंग स्किल्स टू द एडवांस्ड स्पीकिंग स्किल्स। और बाकी आपका सॉल्यूशन तो है ही है। वाओ सर, दैट्स इट। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी कंटेंट्स और अच्छी चीजें मिली है ना यार, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। लाइक चलो नहीं भी करो ना, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि किसी को भी डाउट ना हो, क्योंकि मोस्टली मुझसे डाउट पूछते हैं लोग, एंड आई नो दैट दीज फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं पढ़ाते हैं। और मैंने इस वजह से ये टेंसेस बनाई कि जो टारगेट है ना, ये वीडियो व्यूज, चीजें, पैसा कुछ नहीं है। बिलीव मी, द क्वालिटी, द लव दैट आई वांट फ्रॉम यू इज काइंड ऑफ अनलिमिटेड फॉर मी। वो जो चाहिए मुझे है ना। लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूं क्योंकि फर्दर जो वीडियोस आएंगी आप पहले नोटिफिकेशन आपको चले जाए ताकि आप देख पाएं, इस वजह से। सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छे समझ में आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस अगर कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हैं, कमेंट करके बताएं, या इंस्टाग्राम में जाके डीएम करें, वहां पास मैं आपको हमेशा एक रील्स देता हूं। प्लस क्योंकि वहां ज्यादा एक्टिव रहता हूं तो ऑब्वियसली मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को आराम से देखें ताकि आप अच्छे समझ पाएं। एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड keep smiling, keep learning English, and thank you so much. Bye bye.